वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गया हूँ पाइथन स्टेटमेंट मतलब पाइथन हम सारे लूप्स पढ़ेंगे। इफ़ लूप, फॉर लूप, वाइल लूप या उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे के सारे हम इसमें कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मैं फाइल यहाँ पे यूज़ करूँगा, जैसे सपोज मान लो मैंने अलग अलग फाइल बना रखी है। तो ये नॉर्मल पाइथन के स्टेटमेंट की फाइल है, इफ इफ लूप की फाइल है, फॉर लूप की फाइल है, वाइल की फाइल है, जो भी है। ये ब्लैंक है पूरी की पूरी। आपको ये ब्लैंक है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहां से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। ये सारी फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं किस तरीके से काम करूंगा। आपको सारी की सारी फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्लीट एंटायर आपको डेटा सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक तो सॉल्यूशन भी मिलेगा और एक आपको ब्लैंक भी मिलेगा। दोनों चीज़ें मिलेगी, आप दोनों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने बोला कि मैं आज पाइथन स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा पूरी तरीके से। कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, फॉर लूप, वाइल लूप, हर तरीके के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, पाइथन और अदर लैंग्वेज के बीच के अंदर सिंटेक्चुअल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है। देखो पाइथन के अंदर जैसे अभी अदर लैंग्वेज में इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये करली ब्रेसेस लगा के हमें यहाँ पे डेटा लिखना पड़ता है, A = 2, B = 4। मेरी जो पाइथन की सीरीज चल रही है, अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ भी कि A = 2 क्यों करा, असाइनमेंट ऑपरेटर या जो कुछ भी है, आप मेरा पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। आपको इसी ऑर्डर में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, पाइथन बहुत सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल का मतलब रीडेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। मतलब अगर हम लिखेंगे A > B, इफ A > B, तो क्या क्या करना है मेरे को, A = 2 और B = 4। अगर A > B होता है तो मेरे को इस तरीके से ये चीज़ देखनी है। अब ये कंडीशंस कैसे रन होती है, क्या क्या होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम समझा देंगे। उसके अंदर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैं इस फाइल को अटैच कर दूंगा। हमारा काम जो इंपॉर्टेंट है ना वो हम समझते हैं। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, इंडेंटेशन का देखो, अगर ये कोड अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इफ एक्स, मतलब पैरेंथेसिस, इसको स्मॉल ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं। इफ पैरेंथेसिस के अंदर एक्स है, इफ एक्स, तो इफ वाई नीचे से स्टार्ट होगा। इस कोड का जो पार्ट होगा ना, वो इसके नीचे से स्टार्ट होगा। नीचे का मतलब एग्जैक्ट नीचे नहीं, ये जो स्पेस है ना, इस इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। मतलब कैसे लिखते हैं इंडेंटेशन का, सपोज मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ इफ ट्रू, तो ये मैं जैसे एंटर मारूंगा ना, तो ये इफ ट्रू देन x = 5। मान लो मैं कुछ कर रहा हूँ, ये जो इधर का जो लेफ्ट साइड ये जो छूटा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो x = 5 है ना, वो इफ के अंदर है। अगर मैं इसको एफ x = 5 को मैं अगर यहाँ कर दूंगा, इधर कर दूंगा, इधर इस साइड में, तो ये एरर देगा, एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक आफ्टर इफ। ये क्या कर रहा है, कोड जो है हमारा वो बोल रहा है कि अगर तुमने इफ लिखा है, कंडीशन लिखी है, तो इसके नीचे इंडेंटेशन के साथ में इसमें कुछ ना कुछ कमेंट या ब्लॉक आना चाहिए, कोड का ब्लॉक आना चाहिए। बट इंडेंटेशन नहीं है, ये इसके पैरेलली जस्ट इसके नीचे लिख दिया तो ये दूसरा कोड हो गया। तो हमें इंडेंटेशन मेंटेन रखना जरूरी है। एक वन टैप दबाओगे इंडेंट हो जाएगा पूरी तरीके से। इसको अगर मैं रन करूंगा तो सक्सेसफुली रन होता है। इसका काम क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हर चीज समझाऊंगा, बट ये इस तरीके से इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, अब इसके अंदर पाइथन के अंदर इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एक्स नेस्टेड इफ, अगर एक इफ के अंदर दूसरा इफ भी लगाना है तो तुम लगा सकते हो। ठीक है, अब हम इसको कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इफ एल्स पढ़ते हैं कंप्लीटली, फिर वन बाय वन हर चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, अगर हमें कोई कंडीशंस अगर एग्जीक्यूट करनी है किसी भी चीज में, अगर ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो ऐसा, तो उस टाइम पर हम इफ एल्स लगाते हैं। कैसे, इफ सबसे पहले केस आता है, कंडीशन आती है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर ये केस अगर ट्रू होता है तो हमें ये परफॉर्म करना, अगर ट्रू नहीं होता तो अगली अगली चीज को देखते हैं। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर इसको देखते हैं। ये ट्रू होती है तो हमें ये आउटपुट चाहिए, और अगर ये दोनों ही ट्रू नहीं होती है तो हमें आउटपुट क्या चाहिए, एल्स वाला चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जस्ट नॉर्मल सा। इफ इफ मैं लिख रहा हूँ ट्रू, ट्रू बुलियन वाला ट्रू है, टी कैपिटल लिखा है मैंने ध्यान रखना। अगर ट्रू है, जो कि ट्रू है, बेसिकली मैंने कुछ नहीं लिखा, तो मेरे को प्रिंट करा दो, मेरा प्रिंट करा दो कुछ भी। जैसे सपोज स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में लिखी जाते हैं, इट इज ट्रू, जस्ट दैट इज इट। अब मैंने ये सिर्फ इसको रन कर देता हूँ तो प्रिंट आता है इट इज ट्रू, दैट इज इट। अगर ट्रू है तो ट्रू ही है बेसिकली, इट इज ट्रू। अब थोड़ा सा लॉजिक ऐड करते हैं। लॉजिक कैसे ऐड करते हैं ध्यान से देखना। मैं अगर एक्स में अगर फॉल्स ले लेता हूँ, एक्स में फॉल्स ले लेता हूँ, ठीक है, और अब यहाँ से इफ लूप चलाता हूँ, इफ एक्स, जबकि एक्स में मुझे पता है फॉल्स है, राइट। तो प्रिंट मेरे को क्या कराना था, प्रिंट मेरे को कराना था
प्रिंट मेरे को कराना है x was ट्रू, ठीक है। और मैं वापस से एक और, अब देखो ध्यान रखना, मल्टीपल लाइन मल्टीपल कमेंट्स लिखने हैं। अगर इफ की कंडीशन के बाद में अगर ये नहीं होता है तो मैं एल्स में पुट करना, तो इफ के अंदर नहीं आता है कोड, ये बाहर जस्ट एडजेसेंट इसके जस्ट नीचे आता है एल्स, जस्ट इफ के नीचे आता है। इफ वाला कोड पहले तो रन होगा, अगर ये नहीं होता तो फिर एल्स वाला कोड रन होगा। प्रिंट प्रिंट डबल कोड के अंदर लिख देते हैं हम x इज नॉट ट्रू, राइट। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, जस्ट नॉर्मल तरीके से प्रिंट करता हूँ। x इज नॉट ट्रू क्यों? क्योंकि अगर x ट्रू होता है यहाँ पे तो ये वाला प्रिंट होता, और अगर एल्स में कुछ भी नहीं होता तो एल्स प्रिंट होता। एल्स में कोई कंडीशन नहीं दी जाती, आई रिपीट, एल्स के बाद के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं आती है। मल्टीपल कंडीशंस कैसे देते हैं अभी समझाता हूँ, जस्ट नॉर्मल एक छोटा सा लॉजिक था इस तरीके से, ठीक है। अब मल्टीपल ब्रांचेस के साथ में वर्क करते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशन के लिए हमें इलिफ यूज करना पड़ता है। थोड़ा सा अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे बनाते हैं, सपोज मान लो मैं एक लोकेशन बनाता हूँ, जिस लोकेशन का नाम रखता हूँ बैंक। मैंने लोकेशन का नाम रख दिया बैंक, राइट। और फिर उसके बाद के अंदर मैं यहाँ से इफ लॉजिक लगा, इफ लोकेशन, अब हमें इक्वल टू तो असाइनमेंट होता है, चेक करना हो तो इक्वल टू दैट इज माई चेकिंग ऑपरेशन, ठीक है। ये इक्वल टू लोकेशन अगर मेरा किसके बराबर है, ऑटोशॉप के बराबर है, ऑटोशॉप के बराबर है। अगर मेरी लोकेशन ऑटोशॉप के बराबर, ध्यान रखना, इफ कंडीशन देने के बाद में ये कॉलन आता है, कॉलन हमेशा आएगा। तो मेरे को क्या प्रिंट कराना है, मेरे को प्रिंट कराना है यहाँ से, जो भी तुम्हें प्रिंट कराना हो यहाँ पे लिख दो, वेलकम वेलकम टू ऑटोशॉप, वेलकम टू ऑटोशॉप, ठीक है। इसी तरीके से ये जैसे वेलकम टू ऑटोशॉप लिखा ना, एक सेकंड इसको पूरा ही ले लेता हूँ, हाँ, ये हो गया, एक कंडीशन हो गई। अब मेरे को दूसरी कंडीशन प्रिंट करनी है, तो इसके नीचे आता है, इसको बोलते हैं इलिफ, ELIF, इलिफ। इलिफ का मतलब होता है एल्स इफ, अगर वो कंडीशन नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन, क्योंकि एल्स में हम कंडीशन नहीं दे सकते, ऊपर दिखा था ना, एल्स के अंदर हम कंडीशंस नहीं देते हैं, इलिफ के अंदर कंडीशन देता है। इलिफ अगर मेरा लॉक, LOC, लॉक किसके बराबर है, बैंक के बराबर है। ध्यान रखना केस सेंसिटिव है, मेरा बी स्मॉल है तो मैं बी स्मॉल ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरा बैंक के बराबर है तो मेरे को प्रिंट क्या चाहिए, इलिफ, सॉरी, ये क्या हुआ, इंडेंटेशन यहाँ पे वेरी कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इक्वल टू कर दिया, इक्वल टू इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर, तो मेरे को इक्वल टू करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इक्वल्स। अब एंटर मार दोगे तो ये आ जाएगा वेलकम टू बैंक, वेलकम टू बैंक। लेकिन अगर ये दोनों ही नहीं हो तो फिर एल्स में डाल दो, एल्स में डाल दो, एल्स में क्या डालना है, प्रिंट प्रिंट आई डोंट नो, आई डोंट नो द लोकेशन, आई डोंट नो, अच्छा, जो भी लिख देना तुम, ठीक है। ये हो गया मल्टीपल कंडीशंस को, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, सबसे पहले वन बाय लाइन कोड चेक करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट ये हो जाएगा, बाकी कंडीशंस देखेगा ही नहीं। फिर अगली जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट ये हो जाएगा, बाकी कंडीशंस नहीं देखेगा। इस तरीके से ये एग्जीक्यूट करता है, और इसको मैं रन करता हूँ। वेलकम टू द बैंक, लॉग के अंदर क्या था, बैंक था। अगर मैं यहाँ पे ऑटो शॉप डाल दूँ तो ऑटो शॉप, तो वेलकम टू द ऑटो शॉप, ये देखो रन, वेलकम टू द ऑटो शॉप। मैंने बोला था कि केस सेंसिटिव होता है, यहाँ पे मैं अगर बैंक डालूँ, बैंक नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्मॉल बैंक है, ध्यान रखना, ये वाला स्मॉल बैंक है, स्मॉल लेटर है ये, देखो आई डोंट नो, तो ये लास्ट वाला एग्जीक्यूट हो। ये थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें किस तरीके से क्या क्या काम करना है। तो ये थोड़ा सा, ये मल्टीपल कंडीशंस को हम इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ थी, थोड़ा और मतलब इसके ऊपर वर्क करते हैं। सपोज मान लो सेम चीज़ है, किसी का नाम भी हो सकता है, इफ लूप में ऐसे चला सकते हैं, कुछ भी XYZ, मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें उसका कोई इशू नहीं है कि मतलब ऐसा। बट ये इक्वल टू कंडीशन ही जरूरी नहीं है, अभी थोड़ा और ज़्यादा नेस्टेड कंडीशंस के साथ में वर्क करते हैं, बस ये ध्यान रखना, इंडेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट करता है, रहता है। अगर इफ़ के नीचे प्रिंट अगर मैं यहाँ लगा दूंगा, इसके नीचे लगा दूंगा, एरर देगा। इसको नहीं पता कि इफ़ का प्रिंट है, इसको मैं अगर रन करता हूँ तो इट विल गिव मी एन एरर, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर द इफ स्टेटमेंट लाइन 2, दैट इज माई लाइन 2, है ना। इसके आफ्टर मेरे को एक इंडेंटेशन जरूरी था। अब इसको अगर इंडेंट को आपको
मतलब पूरा मेंटेन रखना है तो सिंगल टैब बटन दबा दो, खत्म, वो इंडेंट के अंदर चला जाएगा, इसको रन कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सा था थोड़ा बहुत, अभी और मतलब अच्छे तरीके से करेंगे, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी प्रिंट्स कराएंगे बहुत सारी चीज़ें, बस जस्ट नॉर्मल अभी देखो तुम, इसका भी अलग अलग तरीके से यूज केस है हमारे पास में। फॉर लूप समझते हैं। फॉर लूप क्या करता है, एक इटरेटर की तरह काम करता है, इटरेटर की तरह। इटरेटर का मतलब वन बाय वन इटरेट करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऊपर से लेकर नीचे तक के डायरेक्शन में, ठीक है। फॉर इन द पाइथन। और ये क्या करता है, सीक्वेंस के साथ में काम करता है। किसके साथ में काम करता है, सीक्वेंस। हमेशा ध्यान रखना, फॉर फॉर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, फॉर इन ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे वो सीक्वेंस आउटपुट देना चाहिए। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या सीक्वेंस जो जो आउटपुट देते हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे काम कर सकते हैं। सीक्वेंस और कौन कौन सा, रेंज भी एक सीक्वेंस आउटपुट देता है। रेंज फंक्शन जो होता है वो सीक्वेंस आउटपुट देता है, ठीक है। तो हम ये सारे के सारे हम इसके अंदर ही मतलब है ना सीक्वेंस वाले को लेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर किस तरीके से काम में करता है, ये इटरेट करेगा, ध्यान रखना, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये सीक्वेंस वाइज इटरेट करेगा अधिकतर, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज थी। अब इसके अंदर क्या होता है, फोर लिखते हैं, ये आइटम हमारा यूजर डिफाइंड है, हम खुद ने लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं। इन हमेशा आता है, और देन फिर ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके, ऑब्जेक्ट मतलब लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, जो भी XYZ। और यहाँ पे तुम्हें फिर क्या परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन लिखते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। सपोज ये लिस्ट है हमारे पास में, राइट, इसको मैं रन कर लेता हूँ। लिस्ट वन के अंदर हमारे पास ये लिस्ट है, राइट। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को थोड़ा लॉजिक लगाना है कि मेरे को अगर इसको प्रिंट कराना है वन बाय इटरेट करना, वन बाय वन, पहले इटरेशन समझा देता हूँ क्या होता है। देखो क्या करते हैं, फोर टाइप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम मर्जी हो जो लिख दो, मर्जी हो जो मतलब नम लिख दो या आइटम लिख दो, कुछ भी जो तुम्हें यूजर से डिफाइन, तुम्हें खुद को डिफाइन करना है, ठीक है। इन बाय डिफॉल्ट होता है, लिखना ही पड़ता है। अब तुम्हें किस के ऊपर वर्क करना है, लिस्ट वन के ऊपर वर्क करना है, लिस्ट वन के ऊपर वर्क करना, दैट इज माई लिस्ट वन। और यहाँ पे एक कॉलन लगा दो, ये सिंटेक्स खत्म हो गया पहला। अब इसके अंदर क्या ऊपर क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट्स टू डू स्टफ, तुम्हें क्या करवाना है वो तुम यहाँ पे लिखोगे, कोड लिखोगे तुम यहाँ पे, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं कराना, मेरे को प्रिंट कराना है नम को। नम इज नथिंग बट लिस्ट का डेटा, जो लिस्ट के अंदर जो डेटा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ही है नम। बट ये क्या करता है, वन बाय वन इटरेट करता है। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन के नंबर को फेच करेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। सबसे पहले नम लिस्ट वन, अब प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे नम लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ पे नम लिख दूंगा, नम, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले नम के अंदर फर्स्ट नंबर पे जाएगा, एक बार कंप्लीट हो गया, फिर दूसरे पे जाएगा, दूसरी बार कंप्लीट हो, फिर तीसरे पे जाएगा, इस तरीके से, फिर लास्ट के अंदर लास्ट पे जाएगा, ध्यान रखना। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, रन, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जहां तक लास्ट नंबर है ना, वहां तक ये इटरेट कर रहा है वन बाय वन। ये नम जो है ये यूजर डिफाइन है, तुम इस पे यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आइटम लिख सकते हो। फिर मेरे को इस इन आइटम में इज नथिंग बट लिस्ट का डेटा, ठीक है। तो मेरे को ये लिस्ट का डेटा ही प्रिंट कराना है, खत्म। इस तरीके से आई लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी हो ना वो लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद के अंदर देखो 17% 5 मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है, ये रिमाइंडर देता है। अगर 5 का मैं डिवाइड करूंगा तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो ये रिमाइंडर देता है परसेंट, ध्यान रखना। 10% 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक है। 18% 7, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, 7 2 जा 14, 18 - 14 = 4, इस तरीके से रिमाइंडर। अगर 2 का डिवाइड करें किसी भी इवन नंबर में, इवन मतलब 0 2 4 जिसके लास्ट में हो, राइट, 0 2 4 6 8 इस तरीके से लास्ट में हो, तो ये क्या करेगा, रिमाइंडर 0 देगा, क्योंकि पूरी तरीके से डिविजिबल है, राइट, 2 2 जा 4, तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब फॉर लूप के अंदर थोड़ा और डायनेमिक्स चेक करते हैं, ठीक है। फॉर लूप के अंदर डायनेमिक्स हमें पता है, लिस्ट वन क्या है हमारी, ठीक है। लिस्ट वन इज नथिंग बट ये जो हमारी लिस्ट थी यही है हमारी लिस्ट, राइट, ये हमारी लिस्ट थी। अगर तुम्हें इसको नीचे लिखना हो तुम्हें थोड़ा देखने के लिए तो लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद में ऐसा नहीं है कि न्यू न्यू लाइन के अंदर ही तुम यहीं पे कोड लिख सकते हो, मैं वो कोड लिखता हूँ। मेरे को क्या करना है, इवन नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट, इस लिस्ट से इवन नंबर फेच करना है। फोर, अब नम इन लिस्ट वन, ठीक है, ये नम है लिस्ट वन के अंदर, थोड़ा सा यहाँ दिखाने के लिए ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर नम इन लिस्ट वन, मेरे को पहले तो क्या ना, इवन नंबर फेच करने के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या लगाऊं मैं, तुम्हें लॉजिक लगाता हूँ। अगर मान लो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो मेरा क्या है, इवन नंबर है। और 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो मेरा इवन नंबर नहीं है। उसको आइडेंटिफाई कैसे करूं मैं, उसको आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं, इफ इसका जो नंबर है, नंबर क्या करेगा, वन बाय वन चलता है फॉर लूप, तो सबसे पहले नम अगर आएगा तो सबसे पहले वन आएगा, तो नम, फिर मैं यहाँ पे परसेंट करता हूँ, और 2, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड्यूलो चेक कर रहा हूँ, मतलब रिमाइंडर चेक कर रहा हूँ।
अगर मान लो 1/2 अगर पूरा पूरा डिविजिबल है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इक्वल टू 0, राइट, इक्वल टू 0। बट जिन जिन में 0 नहीं आएगा वो तो छोड़ देगा ये, 1 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो आएगा, 1 2 3 4 XY कुछ भी आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, राइट। तो मैंने बोला इफ नम परसेंट टू इक्वल टू 0, तो मेरे को यहाँ पे प्रिंट चाहिए, क्या प्रिंट चाहिए मुझे, प्रिंट यहाँ पे मुझे चाहिए नम, दैट इज इट। जो बाकी बचा हुआ है ये कंडीशन, जहाँ देखो इफ लूप कैसे करता है, इफ अगर जो कंडीशन आपकी ट्रू है उसके बाद में आपको ये प्रिंट करा दो। अब मैं तुम्हें एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूँ, इफ एल्स और इफ एल्स लगाते टाइम पे इफ कंडीशन के बाद में जरूरी नहीं है तुम एल्स प्रिंट ही करो, गॉट इट, एल्स प्रिंट ही करो, जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब ऑप्शनल होता है, अगर तुम्हें, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस तरीके से देखो, 2 4 6 8 10, राइट। अब मैं इसमें एल्स प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसमें एल्स प्रिंट करूंगा, ठीक है, इसके अंदर एल्स प्रिंट करता, एंटर दबाया, अब एल्स तुम्हें पता है इंडेंटेशन बहुत वेरी करता है, इफ के एग्जैक्ट नीचे एल्स लिखना तो एक बैक स्पेस दबाओ, एल्स लिख दो, एल्स, ठीक है। और एल्स में कोई कंडीशंस नहीं आती है, कॉलन आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ कि बाकी तो प्रिंट कराने वाले इवन नंबर तो नंबर आ गए, बाकी मैं चाहता हूँ कि बाकी ये बता दे कि जो वो बाकी नंबर क्यों नहीं आए, क्योंकि वो ओड नंबर थे, क्या नंबर थे, ओड नंबर थे, राइट, दैट वाज माय ओड नंबर। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, रन। तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा वहाँ पे आ जाएगा ओड नंबर 2, ओड नंबर 4, ओड नंबर 6, ओड नंबर 8, इस तरीके से पूरा का पूरा। तो लॉजिक तुम्हें लगाने आने चाहिए, इवन नंबर और ओड नंबर इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जस्ट नॉर्मल सा था, ठीक है। थोड़ा सा और करते हैं, मतलब एग्जांपल, अलग अलग एग्जांपल सीखेंगे, ठीक है। ये तो जस्ट नॉर्मल सा था कि एक लिस्ट के अंदर इवन और ऑड फाइंड करना, ठीक है। अब फॉर लूप को और तरीके से, कि मतलब फॉर लूप के अंदर किस किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, हम एक काम करेंगे, इसके अंदर क्या करते हैं, ध्यान से देखना। मेरे को पूरा सम चाहिए इस लिस्ट का, लिस्ट का मतलब जो मेरा लिस्ट वन था, लिस्ट वन क्या था, यही था लिस्ट वन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, यही था ना लिस्ट वन। तो अब मेरे को क्या है ना, इसका सम चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए, एग्रीगेशन, वन बाई वन में 2 ऐड हो जाए, फिर जो भी सम आए उसके अंदर 3 ऐड हो जाए, फिर 3, ये तीनों के सम के अंदर 4 ऐड हो जाए, इस तरीके से पूरा एग्रीगेटेड सम चाहिए, राइट। देखो लॉजिक समझाता हूँ मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, फोर नम इन लिस्ट वन, ये तो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मेरे को सम चाहिए, सबसे पहले तो सम कैसे चाहिए, कि मेरे को ये एक को कहीं पे रख लूँ, फिर उसके अंदर फिर 2 ऐड कर दूँ, फिर इन दोनों के सम को कहीं पे रख लेता हूँ, फिर उसके अंदर 3 ऐड कर दूँ। कहीं पे रखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कहीं पे रखने के लिए मेरे को एक चीज़ डिसाइड बनानी पड़ेगी, लिस्ट अंडरस्कोर सम, ऐसा कुछ मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और उसके अंदर मैंने कुछ नहीं रखा, अभी तो खाली है, जीरो, ब्लैंक में से रख नहीं सकता, कुछ तो रखना पड़ेगा। अब जीरो के अंदर कुछ भी ऐड करेंगे तो ऐड ही होगा, मतलब ब्लैंक के अंदर ऐड ही होगा, लॉजिक लगाना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे फोर के बाद में, अब मैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में कैसे लिख रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर जो लिस्ट, जो सम है तुम्हारा, ठीक है, जो सम है उसके, उसको तुम रीअसाइन कर दो वापस से लिस्ट सम के अंदर, इसी के अंदर, इसी के अंदर तुम वैल्यू ऐड कर दो, क्या, नम प्लस नम। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या है, लिस्ट सम तो है 0, राइट, और सबसे पहली बार जब इटरेट होगा तो नम क्या आएगा, 1, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। तो अब लिस्ट सम के अंदर रीअसाइन होगा, लिस्ट सम के अंदर अब वैल्यू कितनी होगी, 1 की, ठीक है, 1 की हो गई है। फिर दोबारा इटरेट होगा तो अगला नंबर क्या है, 2, तो लिस्ट सम में अभी क्या है, 1, अगला नंबर क्या है, 2, 1 + 2 कितना हो गया, 3, राइट। तो फिर ये लिस्ट सम में वैल्यू क्या हो गई, 3, अगला नंबर क्या है, 3, फिर 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 हो गया। अब लिस्ट सम में 6 आ गया, फिर 6 में फिर 4 ऐड होगा, कितना जाएगा, 10, तो लिस्ट सम में तो 6 था और ये 4 तो 10 हो गया, अब लिस्ट सम में 10 हो गया, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 20 + 7 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45, 45 + 10 55, इस तरीके से क्या ना एग्रीगेशन कर देगा, ठीक है। ये पहले तो ऐसा बार बार ऐसा होता रहेगा। देन अगर मैं तुम्हें समझाता हूँ चीजें कैसे चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट इसके जस्ट एग्जैक्ट नीचे लिख देता हूँ, एग्जैक्ट नीचे, ठीक है, अगर एग्जैक्ट नीचे लिख देता हूँ तो क्या होता है, समझ में आएगा तुम्हें। मैं कर लेता हूँ, मेरे को दे दो लिस्ट सम, क्या दे दो, लिस्ट अंडरस्कोर सम दे दो, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे पहली बार, फर्स्ट बार इटरेट करेगा, पहली बार इटरेट करेगा तो प्रिंट लिस्ट सम कितना आना चाहिए, लिस्ट सम में सबसे पहले 0 है और नम में क्या आएगा, 1, तो अभी सबसे पहले ऊपर ऊपर आना चाहिए 1। अगली बार कितना आएगा, नम में क्या 2 है,
तो प्रिंट सम में अब कितना आना चाहिए, लिस्ट सम में 1 है, नम 2 तो 3। तो मैं देखो यहाँ पे देखता हूँ तो ये, एक सेकेंड यार, लिस्ट सम इक्वल टू सम प्लस सम प्रिंट लिस्ट सम। ओहो, ये मैंने क्या करा ना, मैं तुम्हें बताऊं गलती क्या है। मैंने इसको स्ट्रिंग बना के रख दिया तो ये प्रिंट बार बार 10 टाइम्स कर देगा, बट ऐसा नहीं है। मेरे को ये वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल के अंदर कभी भी ये स्ट्रिंग नहीं लगती। अब एंटर कर देता हूँ, 1 3 6 10 इतना, इस तरीके से, ठीक है। ये 45 के अंदर लास्ट वाला 10 ऐड हुआ है, बट मेरे को तो लास्ट ये नंबर सिर्फ लास्ट ही चाहिए। लास्ट चाहिए ना, तो आपको इस 4 के अंदर प्रिंट नहीं लिखना, आपको 4 के बाहर प्रिंट लिखना है। ये पूरा का पूरा लूप चलेगा और लास्ट नंबर जो आएगा ना, वो यहाँ पे प्रिंट करा देगा लिस्ट सम के अंदर। रन करके दिखाऊं तुम्हें, ये देखो, यहाँ से मैं रन कर रहा हूँ, रन, ये 55 आ गया। इस तरीके से लॉजिक, दोबारा कॉन्सेप्ट समझना हो तो वीडियो को बैक जाके दोबारा देख लेना, बट हाँ इसी तरीके से हमें लॉजिक लगाना कंप्लीटली, ठीक है। तो ये नॉर्मल तरीके से चीज़ें हो जाती है, ठीक है। एक काम और करते हैं, मतलब अगर तुम्हें पता हो कि देखो लिस्ट, लिस्ट के अंदर खुद के अंदर ही किसी चीज़ को ऐड करने करते हैं ना, तो इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, वो तुम्हें मैं समझा देता हूँ, ठीक है। उसको कैसे लिखते हैं, हैश टैग लिस्ट अंडर स्कोर सम। इसके अंदर मुझको इसी के अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी है, राइट। इसी के अंदर वैल्यू ऐड करनी है तो प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, तुम्हें क्या ऐड करना है, नम, नम। अगर इसी के अंदर कुछ माइनस करनी हो तो माइनस इक्वल टू, इसी के अंदर मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई इक्वल टू। समझ में आ रहा है। इस तरीके से भी हम इन चीजों, इस वाले सिंटैक्स को लिख सकते हैं कंप्लीटली। तो इसका मतलब ये गलत नहीं है, ध्यान रखना। कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये तो अलग तरीके से, हैशटैग किस लिए यूज होता है, कमेंट करने के लिए, हमें किसी भी कोड के अंदर कमेंट लिखना हो, ये कोड के अंदर रन नहीं होता है, ठीक है। इसको तुम रन करोगे तो एरर नहीं आएगी, यहाँ पे कुछ भी लिख दो XYZ, ठीक है। इसके बाद के अंदर अब हम आते हैं अगली चीज, स्ट्रिंग के साथ में वर्क करते हैं इसका फॉर लूप का, ठीक है। सपोज मान लो फॉर, फॉर कोई लेटर होगा, कोई वर्ड होगा, कोई स्ट्रिंग हो, तो हम एक काम लेटर वाइज फेच करते हैं, लेटर इन, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, या तो तुम वेरिएबल बना लो या कुछ भी कर लो। THIS, दिस इज ए STRING, दिस इज ए स्ट्रिंग, राइट। ये मेरी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने कॉलन लगा दिया, मेरा स्टेटमेंट खत्म हो गया। फॉर लेटर क्या है बेसिकली, इसके 1 बाय 1 इंडेक्स नंबर 0 पर टी है, ये इस तरीके मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट लेटर, लेटर, ठीक है। और इसको एंटर दो, THIS। ध्यान रखना स्पेस भी एक स्ट्रिंग का पार्ट होता है, तो यहाँ पे एक स्पेस भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक स्पेस आ रहा है, इसके बाद में, एक के बाद में भी स्पेस है, स्ट्रिंग कंप्लीटली, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये स्ट्रिंग 1 बाय 1 इटरेट करेगा, ठीक है, सीक्वेंशियल इटरेट करेगा, ठीक है। तो हमें इस तरीके से मतलब है ना, क्या बोलते हैं, यूज केस हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें समझा दूंगा, बट हाँ इस तरीके से हम स्ट्रिंग को अनपैक कर सकते हैं 1 बाय 1 लेटर पूरी तरीके से, ठीक है। अब देखो फॉर लूप को थोड़ा टपल के अंदर समझते हैं। टपल इज नथिंग बट, पैरेंथेसिस के अंदर हम बना सकते हैं TUP इक्वल टू, पैरेंथेसिस के अंदर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज माई टपल, राइट। और इसको मैं एंटर करके रन कर लिया, रन सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद में मैं अब इसके ऊपर वर्क करता हूँ, फोर टी इन टपल, TUP टप। अगर मेरे पास ऐसा है तो प्रिंट टी, प्रिंट टी, इसको बोलते हैं टपल अनपैकिंग। क्या बोलते हैं, टपल अनपैकिंग। टपल्स को हम अनपैक कर सकते हैं 1 बाय 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, ठीक है। दैट इज मी टपल अनपैकिंग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। तो टपल को भी इस तरीके से मतलब ये इटरेट कर देगा, टपल के साथ में वर्क कर सकता है, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा हम देखते हैं कि थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अगर ये टपल लिस्ट के अंदर हो और फिर देन उसको अनपैक करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। टपल अगर लिस्ट के अंदर हो फिर अनपैक करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखें, लिस्ट 1 तो बनी हुई है इसलिए लिस्ट 2 बना लेते हैं। और हम लिस्ट बनाने के लिए हमें हमें सब पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, टपल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे करते हैं 2 4, दैट इज माई 1 लिस्ट, कॉमा दैट इज माई 1 टपल। फिर अगला आ जाएगा 6 8, 6 8, दैट इज माई नेक्स्ट टपल, कॉमा लगा दो। फिर उसके बाद में पैरेंथेसिस लगाओ, पैरेंथेसिस में ही टपल आता है इसीलिए, ठीक है। फिर 10 12, ठीक है, दैट इज फाइन। ये मैंने एक टपल बना लिया, इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक टपल बना हुआ है, इसको रन कर दिया, ठीक है। अब मेरा जो काम है ना वो तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्या होता है, फॉर लूप लगाया, फॉर टप इन लिस्ट 2। अगर मैं ये है, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ जस्ट नॉर्मली,
प्रिंट टप, TUP टपल, ठीक है राइट। ये मैं प्रिंट करा लिया। क्या था, कुछ गलती है क्या देखना, लेट मी चेक एक बार। हाँ ये टी और टी अलग अलग है, देखो ये स्मॉल टी था, ये कैपिटल था, अब रन हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ईच नंबर को, ये क्या करता है बेसिकली इंडेक्स वाइज जाता है। 0 पोजीशन पे जो है उसको एक बार इटरेट कर देगा, 1 पोजीशन पे जो है उसको 2 बार इटरेट कर देगा, 3rd पोजीशन पे जो है उसको 3 बार इटरेट कर देगा, ठीक है। तो ये टपल्स का ही हमारे पास डेटा है। क्या हमारे पास फॉर लूप में इनको भी अनपैक करने का अनपैक करने का तरीका मतलब है, इसको भी अनपैक करने का कैसे, देखो कैसे है हमारे पास में। फोर, एक काम करो, ये किस में डेटा है तुम्हारा, T1 और T2 में, ऐसे कॉमा लगा के है ना, तो तुम x कोमा वाई कर दो, T1 कोमा T2 कर दो, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं x कोमा वाई, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये जो डेटा है मेरा x कोमा वाई में, इन किस में है, लिस्ट टू में, लिस्ट टू में, राइट, x कोमा वाई में। अब तुम्हें जो प्रिंट कराना यू कैन प्रिंट, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रिंट हो, प्रिंट क्या हो, मेरा प्रिंट हो x, सिर्फ x प्रिंट हो, ठीक है, और रन। तो x का मतलब क्या था, ये वाली फर्स्ट डिजिट ही x है हर किसी टपल की, राइट। x कोमा वाई, तो x तो इधर वाला डेटा होगा ना 268, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें अगर चाहना हो दो प्रिंट कराने हो, प्रिंट y ऑल्सो y, तो तुम आराम से x है, देन फिर इसका y है, x है। अब ये 1 बाई 1 इसके नीचे जस्ट y क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि फॉर लूप 1 बाई 1 इटरेट करता है, सबसे पहले पहली बार इटरेट करेगा तो एक प्रिंट हो गया, फिर इसके नीचे प्रिंट और लिखा तो प्रिंट y हो गया, इस तरीके से। इस तरीके से इसको बोलते हैं टपल अनपैकिंग, टपल्स को हम अनपैक कर सकते हैं, ठीक है, हमारे लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा अब डिक्शनरी के साथ में वर्क कर लेते हैं। डिक्शनरी कैसे वर्क करती है, डी इक्वल टू, मैं सपोज मान लो एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग ए डिक्शनरी, फॉर लूप बता रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, K1, K1 के अंदर रख देता हूँ 1 कोमा, K2, K2 के अंदर रख देता हूँ 2। डिक्शनरी हमेशा जाना ना की और वैल्यूज के पेयर में होती है, कॉलन सेपरेटेड होती है, ठीक है। कॉलन होता है कि इसके अंदर, अदरवाइज कुछ नहीं होता, बाकी ये नॉर्मल है, अभी बता देता हूँ की और वैल्यूज के पेयर में, इसमें इंडेक्सिंग अलग तरीके से होती है, इसलिए, ठीक है। दैट इज माई डिक्शनरी, राइट। डिक्शनरी के मेथड्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। दिस इज माई डी, अब कुछ नहीं करना, फॉर आइटम इन डी, मतलब आइटम क्या है, इस डिक्शनरी की वैल्यूज, ठीक है। और PRINT प्रिंट, मैंने डिक्शनरी पढ़ाई हुई है, अगर नहीं समझ में आए तो डिक्शनरी देख लेना एक बार डेटा टाइप्स में, सारे के सारा मैं सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये लो रन। K1 K2 K3, व्हाट इज K1 K2 K3, की और वैल्यूज के पेयर में होता है। जब भी तुम है ना, आइटम छोड़ो यार, इसमें इसमें लिख लो डेटा, आइटम तो एक सिंटेक्स भी होता है इसलिए तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसको डेटा लिख लो, आंसर ये आएगा, टेंशन मत लो, डेटा, डेटा इन डिक्शनरी। ये वन, ये पूरा का पूरा ये नहीं आ रहा, ठीक है। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग अलग तरीके से होती है, इसीलिए नहीं आता, ठीक है। तो डिक्शनरी के कुछ मेथड्स होते हैं, वो अभी थोड़ा सा हम डील करते हैं। डिक्शनरी में मेथड्स होते हैं डॉट कीज, डॉट वैल्यूज, डेटा आइटम्स, ठीक है। ये मेरी डिक्शनरी थी, तो मैं यहाँ पे डी डॉट आइटम्स लिख रहा हूँ, डी डॉट आइटम्स लिख रहा हूँ, डी डॉट आइटम्स लिख रहा हूँ, और मैं इसको इस तरीके से चेक कर रहा हूँ। देखो डी डॉट आइटम्स लिखता हूँ तो एक लिस्ट के अंदर ये टपल्स है, लिस्ट लिस्ट के अंदर इस तरीके से टपल्स है, राइट। ये डी डॉट आइटम्स, अब मेरे को जो भी वैल्यू चाहिए वो मैं यहाँ से फेच कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे जो डी लिखा, अगर एग्जैक्ट डिक्शनरी लिखूंगा तो कीज आंसर आएगा, इधर की होती है, इसके पैरेलली वैल्यूज होती है कॉलम के बाद में, ठीक है। अगर मैं मतलब मेरे को यहाँ पे ये सारा का सारा मतलब मेरे हिसाब से डेटा चाहिए, मान लो सपोज मान लो, ठीक है, मेरे हिसाब से डेटा चाहिए, तो मेरे हिसाब से डेटा चाहिए का मतलब क्या है, ये जो डेटा था मैं इसकी जगह, डी की जगह मैं लिख दूँ डी डॉट आइटम्स, क्या लिख दो, डी डॉट आइटम्स, ठीक है। डी डॉट आइटम्स का मतलब क्या होगा, अब ये पूरा का पूरा डेटा आएगा, टपल्स पूरे के पूरे आएंगे, देखो रन करूँ, रन, टपल पूरे के पूरे आगे, बेसिकली क्या है, अब ये डिक्शनरी नहीं समझ रहा, अब ये समझ रहा है एक लिस्ट के अंदर टपल्स है, ये लिस्ट के अंदर टपल्स है, जो ऊपर वाला हमने केस करा था ना, एक लिस्ट के अंदर टपल लिया, अब ये समझ रहा है ये। तो इसके अंदर क्या करेगा, जीरो इंडेक्स पे ये पूरा का पूरा एक टपल है, तो जीरो इंडेक्स पे ये आ गया, वो सेम चीज यहाँ पे ये कर रहा है, कि अब इसको पता नहीं है कि क्या है, तो ये क्या कर रहा है, टपल्स को फेच कर रहा है। अब हम यहाँ से हम समझदार है, अब हमारी मर्जी है जो कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स कोमा वाई ले लो, एक्स कोमा वाई ले लो, ठीक है। और इसके बाद के अंदर तुम यहाँ से जो मर्जी वो प्रिंट करा लो, तुम्हें K1 K2 के चाहिए, वाई वाला डेटा चाहिए तो तुम वाई प्रिंट करा लो, और तुम इसका एंटर मारोगे तो वाई प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3, और एक्स चाहिए तो एक्स प्रिंट हो जाएगा, इट्स अप टू यू, दैट इज माई डिक्शनरी को अनपैक करना बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा ही नहीं है, कीज वैल्यूज, वैल्यूज देखोगे तो वैल्यूज आता है, सिर्फ अगर तुम डी डॉट आइटम्स की जगह, अगर मैं डी डॉट आइटम्स की जगह, अगर मैं यहाँ पे, हाँ, डी डॉट वैल्यूज करूँ, VALUES वैल्यूज करता हूँ, तो ये वैल्यूज शो करेगा 1 2 3, इस तरीके से रन करूँ, ये 1 2 3 एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। ऐसे ही
कीज बताएगा तो की बता देगा K1 K2 K3। अगर तुम कीज देखोगे वैल्यूज के बाद में, अगर कीज देखोगे, डी डॉट कीज, डी डॉट कीज, तो ये कीज बताता है यहाँ से खत्म। डी डॉट कीज K1 K2 K3। तो इट्स अप टू यू, तुम किस तरीके से वर्क करते हो। मैंने डिक्शनरी बता दिया है, टपल बता दिया है, स्ट्रिंग बता दिया है, लिस्ट बता दिया है। अभी और आगे चेक कर लेते हैं कि और क्या है। पर ठीक है, ये सारा का सारा मैंने बता दिया। कंक्लूजन है कि अभी इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना हो, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट, नए नए कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो ये मेरा फॉर लूप कंप्लीट हो गया है। इफ लूप हो गया, फॉर लूप। अब हम वाइल लूप की ओर आते हैं, ठीक है। वाइल लूप भी इटरेटरी ही होता है, बट वाइल लूप और फॉर लूप के अंदर एक चीज है। फॉर लूप तो तब तक रन होता है जब तक कि तुम्हारी कंडीशन चलती रहती है। मतलब इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज 10 डेटा है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5, तो ये 10th इंडेक्स तक चलेगा। अगर उस 10th इंडेक्स तक जो भी चीज होगा उसको एग्जीक्यूट करके हमें यहाँ पे दे देगा, ठीक है। वाइल लूप अलग कंडीशंस होती है। वाइल लूप क्या करता है, जब तक कंडीशन चलता है, जब तक कि उस कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, ठीक है। वाइल लूप तब तक चलता है जब कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, इटरेशन का ही काम करता है, बट वाइल लूप को हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट देना होता है, मतलब क्लोज करना होता है। अगर क्लोज नहीं करा तो इनफाइनेट टाइम तक का इनफाइनेट लूप भी हम वाइल लूप से चला सकते हैं, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखना कि यहाँ पे ये बार बार इस तरीके से करता रहता है, ठीक है। ये अनटिल कंडीशन इज नो लॉन्गर मीट, मतलब ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक ये लूप चलता रहता है। ध्यान रखना, सबसे पहले वाइल लिखेंगे, टेस्ट लिखो या केस लिखो, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। कंडीशन लिखो जो भी, तो तुम्हें वाइल जो भी कंडीशन दी है, कोड ऑफ स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन मतलब जैसे फॉल्स होती है तो उसके बाद में तुम एल्स स्टेटमेंट को भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक बार, ये वाइल लूप थोड़ा ज़्यादा अच्छा है थोड़ा समझने के लिए, वैसे हम मैक्सिमम टाइम फॉर लूप यूज़ करते हैं, बट वाइल को समझना है। एक्स इक्वल टू जीरो, मैं एक्स में जीरो ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वाइल, वाइल लिख दिया मैंने, एक्स इज लेस देन 10, एक्स इज लेस देन 10। इनिशियल में एक्स क्या है, जीरो है, तो जीरो तो लेस देन 10 है ही ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट, ध्यान से देखना, प्रिंट, मैं प्रिंट में अब स्ट्रिंग फॉर्मेट, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना रही है तो मैंने तुम्हें सिखा ही रखा है, तो समझ समझ जाना। प्रिंट एक्स इज CURRENTLY, एक्स इज करंटली कितना है, जो तुम्हारा करंट में एक्स होगा ना उतना ही बताया गया है। एक्स, एक्स मतलब अभी जीरो है, राइट, ठीक है। तो तुम्हें और भी प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए तो लिख दो प्रिंट, प्रिंट में यहाँ से फिर प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट में मैं लिख देता हूँ एक्स इज स्टिल, स्टिल LESS लेस देन 10, ADDING, एडिंग 1 to x। अभी 1 to x का मतलब क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। व्हाट इज 1 to x, मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर क्या है ना, हमें इटरेट करना पड़ेगा 1 by 1। अभी x इज लेस देन 10, इनिशियल x तो 10 जीरो है, तो अब ये कब तक चलता रहेगा, फॉल्स कंडीशन तो मेट ही नहीं होगी, हमेशा जीरो रहेगा, तो इनफाइनेट लूप दे देगा। इनफाइनेट लूप देने का मतलब हमारा पूरा का पूरा पीसी हिल जाएगा, इतना लूप चलेगा ये पूरी तरीके से। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, x को हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाना पड़ेगा, x के अंदर अभी जीरो है, तुम यहाँ से +1 कर दो। जितनी बार लूप चलेगा, पहली बार लूप में जीरो आएगा यहाँ पे, तो जीरो में +1 हो जाएगा, तो अब एक्स में अब क्या हो जाएगा 1, तो एक्स इज करंटली 1 आएगा फिर, ठीक है। तो 1 भी यहाँ से छोटा है तो फिर वापस चलेगा, और फिर एक्स में 1 + 1 2 आ जाएगा, तो एक्स इज करंटली 2। जैसे ही ये एक्स है ना 10 होगा तो बोल देगा कि यार नहीं, एक्स इससे छोटा तो नहीं है, तो 9 पे ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ तो मैं समझाता हूँ कैसे, जो कैसे हो रहा है, स्टार्टिंग से हो रहा है। वाइल एक्स इज लेस देन 10, अभी एक्स जीरो है तो एक्स इज करंटली अभी एक्स कितना था जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद में एक्स इज स्टिल लेस देन 10, ये एज इट इज कमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रिंट में सिर्फ कमेंट ही दिखाई है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब एक्स अपडेट होगा, एक्स कितना हो जाएगा 1, तो 1 हो गया अब एक्स, तो फिर वापस वाइल लूप चल रहा है, तो फिर एक्स इज 1, और फिर ये इस तरीके से कब तक चलेगा, 9 तक चलेगा। एक्स इज करंटली 9, ठीक है, 9 तक ये प्रिंट हो जाएगा, राइट, 9 तक प्रिंट, 10 पे प्रिंट, जैसे ये 9 इसमें ऐड होगा तो 10 हो गया, तो ये 10 पे भी ये चलेगा नहीं, फॉल्स कंडीशन है, ठीक है। 10 इज लेस देन 10 नहीं, वो तो इक्वल है, राइट, और अगर कुछ ऐड कर दो तो ग्रेटर हो जाएगा, इक्वल है, इक्वल टू का साइन मैंने नहीं लगा, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला, अगर मैं इक्वल टू बोल देता, अगर लेस देन इक्वल टू बोल देता तो 10 भी चलेगा, देखो यहाँ पे 10 भी चलता, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए लॉजिक है कि हमें 1 by 1 कब कंडीशंस को फॉल्स करवाना है, तो ये हमें इटरेशन से ये हमें चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ तक नॉर्मल सी चीज़ समझ में आ गई। अगर तुम्हें मतलब ये मान लो कि ये प्रिंट करा लिया, इसके बाद में
जरूरी नहीं है इफ के साथ में ही एल्स लिखा जाए, ठीक है ना। एल्स हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, वाइल लूप के अंदर एल्स का यूज कैसे कर सकते हैं, मतलब यार सारी चीजें हो जाए ना मेरी, ठीक है, सारी चीज हो जाए तो मेरे को यहाँ पे मेंशन, एक मेंशन कर दो कमेंट, प्रिंट ऑल डन, ऑल डन, दैट इज इट, ठीक है। मतलब रन कर दे, मतलब रन कर दो, ये लो खत्म, सारी 10 तक आ गया, 10 मैच कर गया, फिर उसके बाद में ऑल डन खत्म, दैट इज इट। ये कंडीशन जैसे फॉल्स हो रही होगी तो ये तो ब्रेक हो गई, फिर तुम्हें और क्या प्रिंट चाहिए, मतलब ये भी प्रिंट चाहिए तो मतलब ये लो खत्म। तो इस तरीके से हम इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको समझाता हूँ, ब्रेक और कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूँ, ये बहुत बहुत अच्छे से काम में आता है। कोई कंडीशन है, कोड ऑफ स्टेटमेंट है, अगर तुम्हारा मान लो इफ कंडीशन वो मैच कर जाती है तो तुम उस कोड को ब्रेक करना चाहते हो, नीचे कुछ दिखाना ही नहीं चाहते। अगर वो मैच कर गई तो बस सिर्फ दैट इज सफिशियंट, और अगर वो मैच नहीं करती तो तुम कंटिन्यू करते हो, ठीक है। अब इसका यूज केस डायरेक्ट समझते हैं, क्योंकि ये मतलब तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे पास में। इसको कॉपी करा और यहाँ पे समझते हैं इसको, ठीक है। एक्स इज ग्रेट, एक्स इक्वल टू 10 जीरो है, वाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन की जगह मैं एक बार अब इक्वल 10 को रहने देता हूँ, ठीक है। प्रिंट एक्स इतना इतना सब कुछ समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कंडीशन दे रहा हूँ, इफ इफ x = 3, x = 3 कब मिलेगा बताओ तुम्हें, x = 3 तब मिलेगा जब 2 होगा ना, यहाँ पे जब 2 है, सपोज मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो रखी ना, तो इसके अंदर x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट, x 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, x = 3, अगर x = 3 है, यहाँ पे अगर 2 आएगा तो x में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। x = 3 है, तो मैं कुछ चाहता हूँ कमेंट, मतलब कैसे चाहता हूँ, मतलब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक प्रिंट और ऐड करना चाहता हूँ, प्रिंट कुछ भी, मतलब मैं तुम्हें समझाने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। मैं प्रिंट करना x =3 ऐसा कुछ प्रिंट कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ में मैं इसमें इफ में ये देता हूँ, क्या बोलते हैं, इफ में एल्स लगाता हूँ, इफ में बोलता हूँ मैं, अगर ऐसा है, अगर 3 मैच कर गया तो तुम यहाँ लिख दो यार, मतलब CONTINUING कंटिन्यूइंग, ठीक है। अभी दोनों का मतलब समझाता हूँ, ठीक है। शुड आई रन, मतलब यस वी कैन रन। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 मैच करा, 3 कब मैच करेगा, जब x की वैल्यू 2 होगी, राइट। x की वैल्यू 2 अगर इसमें रखेंगे तो x 3 हो जाएगा, इसके ऊपर जस्ट 3 मैच करा, ध्यान रखना 3। तो अब x 3 हो गया तो ये प्रिंट होना चाहिए 2 के जस्ट बाद में, तो ये रहा करंटली 2, ठीक है। एडिंग ये x = 3 हो गया, तो ये = 3 मेरा प्रिंट स्टेटमेंट से आया, ध्यान रखना, कहीं से नहीं, प्रिंट इक्वेशन, ठीक है। और ये फिर इसके बाद में अगर ऐसा 3 हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज 3 के बाद के अंदर ये मेरी कंडीशन हुई है, मतलब कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग, 3 के अंदर कंटिन्यूइंग नहीं है, सिर्फ सिर्फ 3 के अंदर कंटिन्यूइंग नहीं है, देखो ये जो 3 यहाँ पे मैच करा ना, यहाँ पे कंटिन्यूइंग नहीं है कहीं पर भी, हर हर ब्लॉक में कंटिन्यूइंग है, कंटिन्यूइंग क्यों, क्योंकि एल्स में तुमने कंटिन्यूइंग डाल रखा है, ठीक है। अदरवाइज मेरे को अब इसको भी डील करना हो तो हमारे पास एक कमेंट होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसको CONTINUE कंटिन्यू, दैट इज इट। और शुड आई रन, मतलब यस वी कैन रन इट। देखो इस कंटिन्यू का मतलब क्या है, ये क्या है चीज़ है, अगर हमारा ये कोड अगर कहीं पे ब्रेक होता ना, कहीं पे ब्रेक होता, अभी रियल टाइम एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ, तो मैं इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, देखो समझाता हूँ। अगर मेरा x = 3 मिल जाता है, ठीक है, x = 3 मिल जाता है, तो प्रिंट ये कर दो तुम, ठीक है। प्रिंट प्रिंट में इसको अलग, अब इसको अलग लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ BRE, सॉरी कैप्स लॉक ऑन हो गया, BREAKING, ब्रेकिंग, BECAUBECAUS, बिकॉज x = 3, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ हम ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि x मेरे को मेट कर गया, मिल गया। अब इसके लिए मेरे को यहाँ पे ब्रेक कमांड, ब्रेक लिखना पड़ेगा, BREAK, दैट इज माई ब्रेक, कुछ भी पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस कुछ नहीं लिखनी है, ध्यान रखना, दैट इज माई ब्रेक, खत्म। अब ये मेरा ब्रेक हो गया, इसको मैं रन करता हूँ, रन। इसको जैसे मैंने रन करा, तुम देखना नीचे का एल्स वेल्स कुछ नहीं चला, ध्यान रखना। ये x = 3 जहाँ पे मैच कर जाएगा, 2 के अंदर मैच करेगा, जब x की वैल्यू 2 होगी तो ये x = 3 आ जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये प्रिंट वाला रन भी हो गया इफ के अंदर, ब्रेकिंग बिकॉज x = 3, राइट। तो अब इसके बाद के अंदर यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, पास भी कर सकते हैं हम। पास का मतलब पास इज नथिंग बट ब्लैंक, ब्लैंक मतलब तुम्हें कोई कोड के अंदर अगर मान लो कुछ नहीं करना, सिर्फ पास ही देना है ना, तो तुम सिर्फ पास लिख दो, इफ ट्रू देन PASS पास, कुछ मत करो,
एक सेकेंड, ट्रू इज नॉट डिफाइन, एक सेकेंड। बुलियन ट्रू मतलब ट्रू तो वो बाकी वेरिएबल हो जाएगा, वो डिफाइन करना पड़ेगा। बुलियन ट्रू कुछ आउटपुट नहीं आएगा, पास, सिर्फ पास करता है। मतलब ये काम में आता है बाद में, हमें जब कोड को एडिट करना हो, कुछ भी करना हो, तो ऐसे बना के रख लिया, पास कर दिया, छोड़ दिया, दैट इज इट। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम में होता है। ब्रेक का मतलब समझा दिया, कंटिन्यू कंटिन्यू ही करता है वो, मतलब उसको छोड़ता नहीं है, मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट से कर देगा। अगर वो कंडीशन भी मैच कर जाएगी, तुमने चेक कर लिया, उसको प्रिंट करा दिया, फिर कंटिन्यू कर दो, खत्म। इफ लूप के अंदर अगर मान लो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट कराना हो वहाँ पे, अगर ये पर्टिकुलर उसी जगह, तो उसको वो प्रिंट करा के छोड़ दो और वहाँ पे कंटिन्यू लिख दो, तो दैट विल ऑल्सो वर्क। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी वाइल लूप के अंदर भी। तो वाइल लूप में हमने फॉर लूप पढ़ लिया, इफ लूप पढ़ लिया, वाइल लूप पढ़ लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यूजफुल ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं, दैट इज वेरी 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 यूजफुल। ठीक है, इससे पहले पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मुझे नहीं पता मेरी इस प्लेलिस्ट के अंदर, बट अभी समझते हैं। रेंज फंक्शन अलाउज यू टू क्विकली जनरेट ए लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। लिस्ट ऑफ इंटीजर्स का मतलब क्या, देखो सुनो, मैं यहाँ पे रेंज लिख रहा हूँ, RANG। ठीक है, रेंज। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, ध्यान रखना, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट या स्टॉप पॉइंट। एंड पॉइंट रेंज में इंक्लूड नहीं होता है, आई रिपीट। ठीक है, 0 से 10 तक ही चलेगा। ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ, रन। रन करा तो रेंज इस तरीके, रेंज को अगर विजुअलाइज कराना है तो हमें इसके आगे लिखना पड़ेगा लिस्ट। क्या करना पड़ेगा, लिस्ट। ठीक है, इसके आगे मैंने लिस्ट लिख दिया, और अब इसको इस तरीके से पैरेंथेसिस में क्लोज कर दिया, और करूँ लिस्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये लो, 0 से लेकर 10 तक चला है, 11 इंक्लूड, इसे स्टॉप पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, एक चीज। इसके बाद के अंदर रेंज में सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट, देन फिर यहाँ से हमें बताते हैं कि हम कहाँ पे स्टॉप होना चाहते हैं। फिर यहाँ पे हम स्टेप साइज भी दे सकते हैं। यहाँ से अभी बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज 1 1 नंबर की होती है, मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ ना, तो अभी 0 फिर 2 2 फिर 4 इस तरीके से चलेगा। एंटर मारूँ, एंटर नहीं मारा, रन कर देता हूँ, रन। 0 2 4 6 8 इस तरीके से, दैट इज माई स्टेप साइज। स्टेप साइज ऑप्शनल होती है, ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऑप्शनल, स्टार्ट नंबर भी ऑप्शनल होता है। देखो अगर मैं यहाँ पर 11 लिखूंगा ना, सिर्फ 11, रेंज ऑफ 11, मैं रन करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होता है। रिपीट, कहाँ से स्टार्ट होता है, बाय डिफॉल्ट 0 से। ठीक है, हमें सिर्फ स्टॉप नंबर मेंशन करना कंपलसरी है, ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट कर दूँ, 1 11, तो अब ये 1 से स्टार्ट होगा, नो प्रॉब्लम, ये 1 से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शनल तो 0 है, दोनों स्टार्ट नंबर और स्टेप साइज है। बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज 1 होती है, बाकी अब तुम चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ से स्टार्ट नंबर को भी तुम चेंज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट 0 होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें थी जिसको इन समझा दी। स्टॉप पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, स्टॉप पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, एन्यूमरेट समझते हैं। एन्यूमरेट बहुत अच्छा फंक्शन है लूप्स के लिए। एन्यूमरेट का काम क्या आता है, अभी मैं थोड़ा लॉजिकल समझाऊंगा, बहुत जबरदस्त लॉजिकल समझाऊंगा। देखो सुनो, हमें अगर मान लो इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद 0। अगर मैं तुम्हें यहाँ लिख दूँ कि ABCDE, मैं ए का इंडेक्स नंबर पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज ए का इंडेक्स नंबर, तुम देख के बताओगे 0, बी का 1 2 3 4, राइट। 4 इसके ई का 4 नंबर इंडेक्स नंबर है, बट लेंथ इसकी 5 है। ठीक है, 5 इसलिए कि लेंथ 1 से स्टार्ट होती है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए। लेकिन क्या है, आप एन्यूमरेट को थोड़ा रियल बेसिस पे समझते हैं, राइट। रियल बेसिस पे समझने का मतलब है, अगर सपोज मान लो मैं फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर LETTE या लेटर इन, सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ABCDE, दैट इज माई ABCDE। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ। मैं एक काम करके दिखा रहा हूँ, पहले तो मैं इसको ABCD इस तरीके से मैं हर चीज़ बताऊंगा, इसका इंडेक्स नंबर बताना चाहता हूँ हर तरीके से लूप लगा के। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ ऊपर। ठीक है, एक नंबर लेता हूँ, नम इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है, तो मैं 0 ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 1 बाय 1 बढ़ाते रहेंगे, एक एक नंबर ऐड करते रहेंगे न्यू के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, प्रिंट कर लूँ, प्रिंट पैरेंथेसिस में देता हूँ मैं यहाँ पे, बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को आराम से एफ स्ट्रिंग के साथ में दे सकता हूँ, किसके साथ में दे सकता हूँ, इट्स अप टू यू, तुम क्या देता हूँ। मैं यहाँ करता हूँ एफ स्ट्रिंग लगाता हूँ और डबल कोट लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट इंडेक्स, एट इंडेक्स, और ये मेरा करली ब्रेसेस हो गया। ठीक है, द लेटर, मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ, मतलब नम लिख सकता हूँ, नम, सबसे पहले नम मतलब एट इंडेक्स, द LETTE लेटर इज वॉट, लेटर इज नथिंग बट लेटर, ये वाला लेटर, राइट, ये वाला लेटर। तो लेटर सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, और नम में क्या जाएगा, 0 जाएगा, राइट। तो 0 पे क्या है, ए है, राइट, 0 पे ए है, राइट। अब
अब क्या है, मेरे को इस नम को अपडेट करना है, अगले लेटर पे जब अगला इटरेशन हो तो नम अपडेट हो जाए। नम अपडेट के लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, नम इक्वल टू नम प्लस वन, अगला इंडेक्स यही होगा ना, 0 + 1 मतलब नम में अब क्या जाएगा 1, बी के लिए 1 आ जाएगा, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसको रन करता हूँ, रन कर लिया। एट इंडेक्स 0 द लेटर इज ए, एट इंडेक्स 1 द लेटर इज बी। बट मेरे को इसका इस तरीके से फॉर लूप यूज लगाना पड़ रहा है, राइट, इस कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एन्यूमरेट यूज करता हूँ। एन्यूमरेट कैसे यूज करता हूँ, देखो ध्यान से देखना। फोर, फोर LETT या लेटर इन ENUMERATE, एन्यूमरेट, ठीक है, ENUMERATE, ठीक है, एन्यूमरेट। मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, सही तो लिखा ना मैंने, ENUMERAT, ठीक है, एन्यूमरेट, ठीक है। मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ वो मेरी स्ट्रिंग ABCDE, दैट इज माई स्ट्रिंग। अब एन्यूमरेट के अंदर बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो आता है इंडेक्स नंबर, देन फिर यहाँ का कोई एक लेटर फिर आएगा। ये एन्यूमरेट का फंक्शन ही यही होता है, ठीक है, एन्यूमरेट का फंक्शन ही होता है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे, कैसे समझाऊँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको ऐड ऑन कर देता हूँ, और ENUMERAT एन्यूमरेट, यहाँ पे मैं डबल कोट में ABCDE ऐसा कुछ लिख लेता हूँ और इसको रन करता हूँ, ठीक है। और अगर मेरे को इसको लिस्ट बनाना हो तो लिस्ट में रन होगा क्या, लेट मी चेक एक बार, ठीक है, लिस्ट में हो गया, बन गया। देखो एनिमरेट कैसे करता है, अभी मैंने कुछ 1 0 1 2 3 कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे देखो ए के साथ में 0 आ गया है, बी के साथ में 1 आ गया है, सी के साथ में 2 आ गया है, डी के साथ में 3 आ गया है, ई के साथ में 4 आ गया है। ये बेसिकली इंडेक्स नंबर के साथ में इनको पेयर कर देता है, ठीक है, टपल वाइज पेयर कर दिया, लिस्ट के अंदर हमने चेक कर लिया। तो ये ऐसे कर देता है, तो मेरे को ये वाला जो आउटपुट चाहिए ना, ये वाला जो आउटपुट चाहिए मेरे को, 0 0 कुछ डिफाइन नहीं करना, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल दूँ कि ये तो अगला तो लेटर आएगा और आगे क्या आएगा, इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स कॉमा लेटर, यही चल रहा है ना, इंडेक्स कॉमा लेटर 0 A, राइट, इंडेक्स कॉमा लेटर। और यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, एक सेकंड, ये मैंने थोड़ा कॉलन स्पेस नहीं देना, ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट बहुत सिंपल सा है, ये एफ स्ट्रिंग ही प्रिंट करा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये मैंने प्रिंट करा लिया। अब एफ स्ट्रिंग में सबसे पहले यहाँ तो आएगा इंडेक्स, INDEX इंडेक्स, और यहाँ आएगा लेटर, राइट। अब ये जो मेरा लॉजिक था इधर जो ऊपर लगा नाम इक्वल टू 0, ये मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को क्या करना है, इसको रन करना, दैट इज इट। एट इंडेक्स 0 द लेटर इज ए, एक सेकंड देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, हाँ ठीक है, दैट इज फाइन। हाँ, एट इंडेक्स 0 द लेटर इज ए, एट इंडेक्स 1 द लेटर इज बी, इस तरीके से, ठीक है। तो एनिमरेट बहुत बेटर हो गया ना, मतलब इस तरीके से हमने करा तो एनिमरेट बेटर हो गया, ठीक है। अब जिप फंक्शन समझते हैं, व्हाट इज जिप। तुम मल्टीपल ये जो 0 1 2 3 इस तरीके से था, तुम मल्टीपल चीज़ों को एक साथ जिप कर सकते हो, एक साथ जिप कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ। सपोज इन केस मान लो तुम्हारे पास लिस्ट है, दो लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट का मतलब है कि तुम एक काम करो, माई लिस्ट वन इक्वल टू, तुम एक लिस्ट को तो दे दो ऐसा कुछ 1 2 3, राइट, ठीक है। और फिर दूसरी लिस्ट को दो माई लिस्ट टू इक्वल टू, दूसरी लिस्ट हम बना लेते हैं ABC, ऐसा कुछ भी एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, तभी समझ में आएगा तुम्हें। A कोमा B कोमा यहाँ से C, ठीक है, ये दोनों लिस्ट बन गई है, इसको रन कर लेते हैं। अब मेरे को ये जिप फंक्शन कैसे यूज़ करना है, ठीक है, मेरे को ये जिप फंक्शन यूज़ करना है, बट मेरे को आता नहीं है जिप फंक्शन यूज़ करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ZIP जिप लिखते हैं, सिर्फ जिप लिखते हैं, और ये पैरेंथेसिस लगाते हैं, शिफ्ट दबा के टैब दबाओगे तो हर चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है, जिप फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। बट मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ, जिप के अंदर मैं दोनों ये लिस्ट लिख देता हूँ, माई लिस्ट वन कोमा माई लिस्ट टू, ठीक है, जस्ट रन करता हूँ, रन। ये भी विजुअलाइज नहीं कर सकते तुम, इसको किसी ना किसी में पास करना पड़ता है, मैं लिस्ट के अंदर पास कर देता हूँ, लिस्ट, अभी बस सिर्फ 1 क्लिक पे समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको रन कर लो, रन। देखो क्या हुआ, ये इसके साथ में जिप हो गया, फर्स्ट इंडेक्स 0 इंडेक्स पोजीशन एक साथ लिस्ट टपल बन गई है, 1 इंडेक्स पोजीशन पे एक साथ टपल बन गई है, थर्ड इंडेक्स इंडेक्स पोजीशन पे एक साथ टपल बन गई। इस तरीके से हम इस जिप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़े बहुत ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, इन ऑपरेटर क्या होता है, एक्स ऑपरेटर क्या होता है। जैसे सपोज मान लो मेरे पास में ये था, क्या है,
इस तरीके से ये था, माई लिस्ट थी, राइट। यहाँ पे माई लिस्ट है, ठीक है, दैट इज माई माई लिस्ट, राइट। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको इन चेक करना है। इन कैसे चेक करूंगा, अगर मैं पूछूं ए इन माई लिस्ट टू, अगर मैं ऐसा सिर्फ इस कमेंट को लिखूंगा तो बोला ट्रू, ए है ना, राइट। अगर मैं बोलूँ डी इन माई लिस्ट, बोला फॉल्स, तो बूलियन आउटपुट दे रहा है इस तरीके, ट्रू और फॉल्स इस तरीके से दे रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे पूछूं, इसी के बाद में नॉट इन भी आता है, ठीक है। अगर मैं इसी को ले लेता हूँ, उल्टा पूछूं, मतलब सेंटेंस सेम रहेगा, नॉट इन, नॉट इन माई लिस्ट टू, ट्रू आएगा, मतलब नहीं है तो ट्रू आएगा, राइट। अगर ए चेक करूँ, ए नॉट इन माई लिस्ट टू, बट ए तो है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। नॉट इन इस तरीके से काम करना। मिनिमम मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, जैसे मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ से देखो, माई लिस्ट माई लिस्ट वन को रन करके देखते हैं तो 1 2 3 है। तो अब इसको मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, कुछ नहीं करना तुम्हें, सिर्फ मिन लिखना, मिन, और मिन लिखने के बाद में तुम इसको माई लिस्ट वन को दे दो इसके अंदर पैरेंथेसिस में, मिन के बाद में, सॉरी यार, ठीक है, पैरेंथेसिस में दे दो, इसको रन कर लो, ठीक है। 1 आ गया मिन, ऐसे ही मैक्स आ जाएगा, ऐसे ही मैक्स निकाल लो, ठीक है। मैक्स, मैक्स इज माई 3, राइट। तो मिनिमम मैक्सिमम इस तरीके से, ठीक है। अभी क्या है, मतलब ये बताने का पर्पज है कि मतलब तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से ब्लॉक हाउस स्टेटमेंट के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट तो सारे के सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। अब रैंडम फंक्शन पढ़ते हैं। रैंडम फंक्शन बेसिकली पजल गेम इनके लिए काम में आता है। तो सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना होता है, रैंडम से एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। एक लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर रैंडम ही, फ्रॉम RANDOM रैंडम, ठीक है। रैंडम से हम इंपोर्ट करते हैं, IMPORT इम्पोर्ट शफल, SHUFFLE शफल, ठीक है। मैंने इंपोर्ट कर लिया, रन कर लूँ, रन, ठीक है, सक्सेसफुली रन हो जाएगा, कोई आउटपुट नहीं आता, बस रन होता है, ठीक है, रन हो गया, ठीक है। नाउ मैं क्या करता हूँ, जो मेरी माई लिस्ट वन थी, ठीक है, माई लिस्ट वन थी क्या, या माई लिस्ट भी है क्या मेरे पास, मेरे को चेक करना पड़ेगा, माई लिस्ट है क्या, एग्जिस्ट करती है क्या। माई लिस्ट नहीं है मेरे पास, माई लिस्ट वन ही देख लेते हैं, माई लिस्ट वन, ठीक है, दैट इज माई लिस्ट वन, राइट। एक बार ऊपर देखूँ मेरे पास माई लिस्ट है क्या कहीं पे, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके अंदर देखते हैं माई लिस्ट वन, दिस इज माई लिस्ट वन, राइट। अगर मेरे को यहाँ से कोई लिस्ट उठानी है, लिस्ट किधर से उठाऊँ, इफ से उठाऊँ, वाइल से उठाऊँ, किधर से उठाऊँ, लेट मी चेक एक बार। कुछ लिस्ट उठा लेते हैं, ये वाली लिस्ट उठा लेते हैं यार, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, तो थोड़ा डेटा सही ढंग से समझ में आ जाएगा तुम्हें कि किस तरीके से काम कर रहे हैं अपन, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में आ गया, हाँ, ये ये लिस्ट वन है, ठीक है। यहाँ से लिस्ट वन चेक कर लेते हैं, लिस्ट वन में डेटा ये है रहा अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर रैंडम लगा रहा हूँ, इस रैंडम का मतलब ये शफल लगा रहा हूँ, ठीक है, शफल, SHUFFLE शफल, लिस्ट वन के ऊपर शफल, और इसको रन कर रहा हूँ, रन, ठीक है। ये शफल रन हो गया मेरा, ठीक है। अब लिस्ट वन को आप हमने शफल कर दिया है, मैं इसमें आगे आता हूँ, अब मैं लिस्ट वन चेक करता हूँ, लिस्ट वन, देखो लिस्ट वन के जो एलिमेंट्स हैं, डेटा है, वो शफल हो गया, 1 3 10 किधर आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो शफल को हम इस तरीके से मतलब शफल करने के काम में लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो सारी चीज़ें समझा देता हूँ। एक होता है, एक जो होता है रैंड इंट, क्या होता है रैंड इंट, वो क्या करता है, RANDINT, कोई भी इंटीजर नंबर जनरेट करेगा, कहाँ से कहाँ तक के बीच में तुम बता सकते हो, 0 से 100 के बीच में, ठीक है। रैंड इंट, ये लो, एक सेकेंड, RANDINT, एक मिनट, क्या बोल रहा है, रैंड इंट इज नॉट डिफाइन, ओके। रैंड इंट डिफाइन नहीं है, क्योंकि मेरे को ये शफल इंपोर्ट कराना, ऐसे ही मेरे को यहाँ पे एक बार रैंड इंट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए RANDINT रैंड इंट, ठीक है। इसको मैं जब जैसे इंपोर्ट कर लूँगा तो नाउ आई एम रेडी टू गो, ठीक है। 95, जितनी बार तुम रन करोगे उतनी बार वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से रैंड इंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इनपुट फंक्शन बेसिकली इनपुट है, तुम अगर कुछ इनपुट लेना चाहते हो, INPUT इनपुट फंक्शन को हम यूज ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से तुम इनपुट लोगे, इसको रन करोगे तो टाइप करने का बोलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टाइप स्ट्रिंग होती है, अगर यहाँ से तुम हेलो लिखोगे, ठीक है, हेलो लिखोगे, एंटर मारोगे तो हेलो आ जाएगा आउटपुट में, ठीक है। बट अगर मेरे को यहाँ से मतलब वापस इसको रन करूँ और मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, तो एक सेकंड, ओके, नहीं, एंटर मारना पड़ेगा, 2, 2 इज ए स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है इनपुट, ध्यान रखना, अगर इसका टाइप चेक करो तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मैं टाइप चेक करूँ, अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ,
TYPE टाइप ऑफ इनपुट, ठीक है। टाइप ऑफ इनपुट अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ से मैं 2 लिखूँ और एंटर मारूँ तो ये स्ट्रिंग आता है, ठीक है। किसी भी न्यूमेरिक पुट करो या कुछ भी करो, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, इसको इंटीजर बनाना हो तो INT बाहर लिख दो, ठीक है, और फिर इनपुट को कॉल करो, ठीक है। अब मैं इसका टाइप चेक करूंगा, अगर मैं एंटर मारूंगा और यहाँ हेलो लिखूंगा तो टाइप नहीं होगा, एरर देगा, इनवैलिड लिटरल फॉर द इंटीजर विद द टेन हेलो, हेलो नहीं टाइप कर सकता। तो वापस से इसको रन करूंगा तो अब मैं यहाँ पे 2 टाइप करूंगा तो ये आराम से रन हो जाएगा कि टाइप इसका इंटीजर है, ठीक है। तो ये इनपुट था, ये इफ एल्स हो गया, ये पूरा का पूरा। अब हम थोड़ा सा लिस्ट कॉम्प्रहेंशन को भी समझ ही लेते हैं, क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रहेंशन समझते फिर अपना काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, मतलब लिस्ट के अंदर हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, उसको हम लिस्ट कॉम्प्रहेंशन बोलते हैं, बट वो लिस्ट के अंदर आउटपुट आता है। कैसे आता है आउटपुट, देखो, LIST लिस्ट, ठीक है, और मैं यहाँ से एक एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं फॉर लूप लगाता हूँ, सिर्फ नॉर्मल फॉर लूप। हमें पता है फॉर लूप कैसे लगता है, एक सेकंड प्लस का निशान करो, फॉर लूप कैसे लगता है, फोर नम करें क्या, फोर, चलो एक्स कर लो, 4x या आई कर लो या लेटर कर लो, जो भी तुम्हें मर्जी हो ना, आई इन, कोई भी वर्ड दे देता हूँ मैं, WORD वर्ड ही ले लेते हैं, चलो ठीक है, वर्ड। मैं ऐसे प्रिंट करा लूँ, PRINT, प्रिंट ऑफ आई, राइट, प्रिंट ऑफ आई, ठीक है, ये प्रिंट ऑफ आई। मेरे को ये सारे के सारे जो लेटर है ना, सिंगल सिंगल सिंगल, इनको मेरे को एक लिस्ट में देना है। किस में देना है, लिस्ट में देना है, ठीक है। उसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। देखो कैसे लिखते हैं, ये फोर का जो कॉन्सेप्ट है तुम्हें एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखना है इसमें लिस्ट के अंदर, ठीक है, लिस्ट के अंदर लिख देना है। लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का तरीका बता रहा हूँ, जो आउटपुट है प्रिंट आई, तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें सिर्फ आउटपुट लिखना है कि तुम क्या प्रिंट करना चाहते हो, आई, दैट इज इट। आउटपुट फोर के आगे लिखना आई, प्रिंट प्रिंट का साइन नहीं चाहिए ना कॉलन चाहिए, ठीक है। शुड आई रन, मतलब यस वी कैन रन इट। एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया, LIST, इसको LST बना दो और इक्वल टू कर दो, दैट इज माई लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। और इसको रन कर देते हैं और अब हम LST कॉल करके चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में हमारा आउटपुट आ रहा है क्या, LST, ठीक है, और इसको WORD, ये सिंगल तरीके, दैट इज माई वन काइंड ऑफ लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। ऐसे ही हम लिस्ट कॉम्प्रहेंशन को और अच्छे से भी यूज़ करने के लिए, स्क्वायर द नंबर इन द रेंज टर्न इनटू द लिस्ट, कोई भी अगर नंबर को मतलब हमें वो करना है लिस्ट के अंदर वो बनाना है तो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से देखना, LST इक्वल टू, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन ये था, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, फोर, सॉरी, फोर नम इन, अब किसी नंबर के बीच में मतलब तुम्हें स्क्वायर करना है हर डिजिट का, मैं एक रेंज फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। रेंज फंक्शन कहाँ से कहाँ तक का, नंबर में ले रहा हूँ 0 से लेके 11 तक, मतलब 10 तक ही, ठीक है। अब इन हर नंबर का स्क्वायर चाहिए मेरे को एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली 0 कितने पे, 1 कितने पे आएगा, 1 से लेके, सपोज 1 1 ले लो ना यहाँ से, 1 से लेके 1, बेसिकली नम सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो बेसिकली मेरे को क्या चाहिए, नम का स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर के लिए ऐसे पावर को बोलते हैं डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये 2, नम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, नम मल्टीप्लाई बाय नम भी कर दोगे तो भी सही आएगा, ठीक है। रन, और अब मैं यहाँ से LST डाल रहा हूँ, और ये इस तरीके 1 4 9 16 45 इस तरीके से, ठीक है। ये तो इस तरीके से आ गया। बाकी तुम और भी मतलब बनाए इसके साथ में पैरेलली काम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, सारा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो तुम्हें लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में काम करना हो सब काम कर सकते हो, बट ये लिस्ट के अंदर आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये था हमारा इफ लूप एल्स लूप, ये सारे के सारी जो फाइल्स है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरी तरीके से, और ये कंप्लीट एंटायर वीडियो मैंने एक में बनाया है। बाकी जहाँ से भी जो भी देखना हो तुम देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या और किस तरीके का कंटेंट चाहिए। जय हिंद, जय भारत।